अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में हज के बाद अलग अलग मुल्कों से लोग उम्रा पर जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन उम्रा पर जाने के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने के लिए इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुकी है। मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो जो भी मुसलमान दीन मक्कातुल मुकर्रमा या फिर मदीना मुनव्वरा में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मक्का और मदीना में किस किस प्रकार की वैकेंसी निकली हैं और इनके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। अगर आप भी मक्का या मदीना में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ऐसी पाक मुकद्दस जगह पर हर कोई जाना चाहता है, लेकिन ऐसी पाक मुकद्दस जगह पर अगर आपको काम मिल जाए तो ये तो आपका और भी सोने पर सुहागा होगा। तो जो लोग सऊदी अरब में मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में काम करने की चाहत रखते हैं तो उन लोगों के लिए ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। तो कौन कौन सी प्रकार की ये वैकेंसियाँ हैं और इनके लिए कहाँ से आवेदन करना होगा और कौन कौन आवेदन कर पाएगा, पूरी जानकारी देंगे आज के वीडियो में। और जो लोग उम्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो उम्रा पर उनका जाने का कितना खर्चा होगा और उम्रा पर जाने के लिए दोस्तों सऊदी अरब ने क्या बड़ा ऐलान किया है वो भी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि सऊदी अरब का जो विजन 2030 है करीब 1 करोड़ हुज्जाज इकराम को बुलाने का, तो अब उम्रा का जो सीज़न स्टार्ट हो गया है तो पहले सीज़न में भी करीब 1 करोड़ हुज्जाज इकराम को बुलाने का टारगेट है। कम से कम अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ हुज्जाज इकराम भारत के साथ साथ अलग अलग मुल्कों से उम्रा करने के लिए पहुंचेंगे। भारत ही नहीं बल्कि 170 से अधिक देशों से लोग उम्रा करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में जाते हैं। तो अब संख्या जब ज़्यादा लोगों की बढ़ेगी तो ऐसे में वहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं जिससे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना उठानी पड़े। फिलहाल वहाँ पर अभी जो वर्कर होते हैं बहुत ज़्यादा वर्कर हैं, किसी प्रकार की किसी को दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन जहाँ पर 25 से 30 लाख हुज्जाज इकराम जो एक समय पर जाते हैं वो अगर 1 करोड़ पहुँचेंगे तो उनकी सुविधा के लिए ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, तो इसलिए ये वैकेंसियाँ निकली हैं। तो ये पूरी वैकेंसियों की जानकारी देंगे डिटेल में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप उम्रा पर जाना चाहते हैं या फिर हज पर जाना चाहते हैं तो इसको लेकर के क्या बड़ी खबर आ रही है वो भी जानेंगे, इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। अल्लाह पाक से दुआ है जितने भी मुसलमान दीन भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को जल्द से जल्द हज उम्रा पर बुला ले, सभी के नसीब में हज उम्रा लिख दे, सभी के वालदैन को भी अल्लाह पाक हज उम्रा करा दे और सभी के कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। और जो लोग बेरोजगार हैं अल्लाह पाक से दुआ है उनको नेक रोजगार अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय ने इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना शहरों में काम करने के लिए अनुबंध के आधार पर पुरुष और महिलाओं के लिए रिक्तियों का अनावरण किया है, यानी महिला और पुरुष दोनों ही इनमें आवेदन कर सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार संभावित उम्मीदवारों से आवेदन सऊदी एकीकृत रोजगार पोर्टल जदारत के माध्यम से बुधवार से 5 दिनों तक प्राप्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर सऊदी अरब के लोग जो आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन भारत के साथ साथ अलग अलग मुल्कों से भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जहाँ जहाँ के लोग काम करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो वहाँ पर और भी बहुत सी वैकेंसियाँ हैं। उन वैकेंसियों पर आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या फिर आपका जो ट्रैवल एजेंट है जो कि आपके लिए सऊदी अरब में काम करने के लिए भेजते हैं आपके क्षेत्र का, तो आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार संभावित उम्मीदवारों से आवेदन सऊदी अरब के दोस्तों एकीकृत रोजगार पोर्टल से, इस पर आप ध्यान दे लें, एकीकृत रोजगार जो पोर्टल है जदारत, इसको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, वहां से इसकी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवश्यक उम्मीदवारों में साइबर सुरक्षा, ये देखें ये वैकेंसियां हैं, साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों के साथ साथ सहायक परियोजना प्रबंध और औद्योगिक सहायक की नौकरी के पद वाले इंजीनियर भी शामिल हैं। इसके अलावा कानूनी सहायकों, प्रशिक्षण सहायकों, साइबर सुरक्षा सहायकों, सुरक्षा और सुरक्षा के साथ साथ डेटा विश्लेषकों और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सहित शोधकर्ताओं के लिए रिक्तियों की पेशकश की जाती है। प्रत्येक नौकरी के लिए उम्मीदवार की संख्या के बारे में अभी कोई विवरण नहीं दिया गया है कि कौन सी
नौकरी के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, इस पर दोस्तों एक लेटेस्ट जो अपडेट आएगा वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए हज से लेकर के उमरा से लेकर के मक्कातुल मुकर्रमा में काम करने वाले लोगों के लिए जो भी अपडेट होंगे वो सभी अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। इसलिए ये चैनल आपके लिए दोस्तों बेवजह नहीं होगा। तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक नौकरी के लिए उम्मीदवारों की जो संख्या होगी वो जल्द से जल्द आपको बता दी जाएगी। दुनिया भर से लाखों मुसलमान वार्षिक यानी हर वर्ष हज और उम्रा करने के लिए आते हैं। कुछ लोग उम्रा करने के लिए पहले जाते हैं, बाद में हज के लिए जाते हैं। तो जो लोग उम्रा पर जाना चाहते हैं तो उम्रा का सीजन स्टार्ट हो गया है। और उम्रा के भारत के साथ साथ अलग अलग मुल्कों से जो पैकेज हैं, तो भारत के दिल्ली से मुंबई से करीब 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो अच्छा पैकेज चुनें। अगर आप ज़्यादा सस्ता पैकेज चुन लेते हैं तो इसमें आपको खाना जो 3 वक्त का होता है तो खाना 3 वक्त का नहीं मिलता है, आपको ज़ियारत नहीं मिलती है, कुछ केसेस में जमजम नहीं मिल पाता है, और कुछ केसेस में आपको कई प्रकार की सुविधाएं जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो आप हो सके तो अच्छे से अच्छा पैकेज लें, पैसों की ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि कम पैसों में कम सर्विस मिलेंगी। और अगर आप अपने आप ऑनलाइन दोस्तों टिकट कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट, वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, होटल आप अपने आप आवेदन कर सकते हैं, तो आप अपने आप ही इन चीज़ों को आवेदन करें और इनको बुक करके आप सस्ते में उम्रा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इन तरीके की परेशानियों या इन झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं वो अपनी अच्छी सी ट्रैवल एजेंसी का चयन करें, क्योंकि आज के दौर में अच्छी ट्रैवल एजेंसी मिलना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत से लोग कम पैसों के लालच दे करके लोगों को उम्रा भेज देते हैं, फिर वहाँ पर उनको होटल नहीं मिल रहा है, फिर खाना नहीं मिल रहा है, फिर उनको ज़ियारतें नहीं करवाई जाती हैं, और फिर वापसी में आते हैं जमजम भी नहीं मिलता है, और फ़्लाइटें भी उनको ऐसी मिलती हैं कि जो कि बहुत ही लो क्वालिटी की फ़्लाइट होती हैं, जिनमें उनको अच्छे से बैठने में भी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि फ़्लाइटें बहुत सी ऐसी हैं जो कि केवल एडजस्टमेंट के तौर पर चलती हैं, जिसमें ज़्यादा आपको स्पेस नहीं मिलेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि अच्छा स्पेस हो, तो अच्छे स्पेस के लिए आपको अच्छी फ़्लाइटें आप अपनी प्राइवेट के तौर पर कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब में हज और उम्रा को लेकर के क्या बड़ा ऐलान कर दिया है। हज की समाप्ति के 1 महीने पहले सऊदी अरब में उम्रा का नया सीजन शुरू हुआ, जिसमें महामारी से संबंधित प्रतिबंध हटने के बाद 3 साल में पहली बार करीब 2023 के मौके पर 18 लाख मुसलमानों ने हज में भाग लिया। सऊदी अरब को उम्मीद है कि मौजूदा सीजन के दौरान विदेशों से लगभग 10 मिलियन मुसलमान उम्रा करेंगे। यानी जो पहला सीजन है इसमें करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ मुसलमान उम्रा करेंगे। तो जो लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं अपना दोस्तों पासपोर्ट बनवा करके तैयार रखें, और पासपोर्ट के साथ साथ आप अपनी ज़रूरत के सामान अपने लगेज में रख सकते हैं, जैसे खाने पीने के जो छोटे मोटे सामान हैं जो आपको रास्ते में थोड़े बहुत काम आएंगे। और इसी के साथ में एक छोटी सी बात है जो आपके लिए बताएं, हर कोई अगर वहाँ पर जाता है तो कबूतरों को दाना डालता है, तो कबूतर का वहाँ पर जो दाना मिलता है वो 10 से 15 रियाल का आपको मामूली सा दाना मिलता है थोड़ा। तो कोशिश करें अगर आप जा रहे हैं तो अपने क्षेत्र से चने का दाना ले जाएं, बाजरा, ज्वार, गेहूं, सरसों, लाटा, इस तरीके का जो आपका कबूतर के खाने का दाना होता है तो वो दाना ले जाएं। खास करके वहाँ पर कबूतर चना, जो खिला हुआ चना होता है, उसको खाना काफ़ी पसंद करते हैं, तो आप अपने यहाँ से चना ले जा सकते हैं और उसको चने को थोड़ा सा महीन करवा लें। जो एक दाने हैं उसको 3-3 या 4-4 टुकड़े हो जाएं मिक्सर मशीन वगैरह से, तो ये आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अपने क्षेत्र से ले जाएं और वहाँ पर आप खिलाएं। ये भी एक बहुत ही सुन्नत तरीका है और बहुत ही सवाब का भी काम है। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आपको हज और उम्रा को लेकर के जो बड़ा अपडेट आया है। हाल ही के महीनों में सऊदी अरब ने उम्रा करने के लिए देश में आने वाले विदेशी मुसलमानों के लिए कई सुविधाओं का अनावरण किया है। तो वो सुविधाएं ये हैं, व्यक्तिगत यात्रा और पर्यटक वीज़ा जैसे विभिन्न प्रकार के प्रवेश वीज़ा रखने वाले मुसलमानों को ई बुकिंग के बाद उम्रा करने और अल राबदा अल शरीफा की यात्रा करने की अनुमति है, जहां मदीना में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा पर जाने की भी दोस्तों उनको अनुमति मिलती है। सऊदी अधिकारियों ने उम्रा वीज़ा का जो दोस्तों समय था 30 दिनों से बढ़ा करके 90 दिन कर दिया है, और धारकों को सभी भूमि यानी दोस्तों आप राष्ट्रीय जो राजमार्ग होता है उससे, और वायु यानी फ्लाइट के द्वारा, और समुद्र आउटलेट के माध्यम से यानी जो पानी वाले जहाज हैं उससे भी आप अपना सफ़र कर सकते हैं। इसकी भी अनुमति दी गई है। हवाई अड्डे से जाने की अनुमति दी। राज्य ने यह भी कहा कि खाड़ी सहयोग
प्रतिशत देशों में रहने वाले प्रवासी अपने पैसे की परवाह किए बिना पर्यटक वीज़ा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और उम्रा करने में सक्षम हैं। यानी आप किसी भी वीज़ा से आप वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं या फिर किसी भी प्रकार का वीज़ा आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया है, आप जिस भी काम से गए हैं तो उस वीज़ा के द्वारा आप उम्रा के लिए अब आवेदन कर सकते हैं और आप उम्रा कर सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब ने अपनी यात्रा ई वीज़ा प्रणाली में 8 और देशों को जोड़ने की घोषणा की है, जिससे उनके नागरिकों को उम्रा और पर्यटन के लिए राज्य में आने की अनुमति मिल गई है, जिससे उन देशों की संख्या कुल 57 हो गई है जिनके नागरिकों के पास इस प्रणाली तक पहुंच है। तो अगर आप भी हज या फिर उम्रा करने की चाहत रखते हैं तो आप अभी अपना वीज़ा अप्लाई कर दें। वीज़ा अप्लाई करने के बाद में फिर आप अपनी फ़्लाइट कर लें। फ़्लाइट करने के बाद में आप अपना होटल ढूंढ लें। जो लोग अपने आप से जाना चाहते हैं, कम पैसों में उम्रा करना चाहते हैं, और जो लोग किसी ट्रैवल एजेंट से अगर अपना टिकट करवाना चाहते हैं तो ट्रैवल एजेंट से मिलें। अच्छा ट्रैवल एजेंट चुनें और आपको अच्छी सुविधाएं वहां पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको जल्द से जल्द हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए और आपके वालिदैन को भी अल्लाह पाक जल्द से जल्द हज उम्रा करा दे। और जो भी मुसलमान दीन किसी बीमारी से मुब्तला है, अल्लाह पाक से दुआ है उनको जल्द से जल्द शिफाए कामिल अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।